जय जय श्री कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी को सबसे पहले हल षष्ठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ का जन्मदिन मनाया जाता है। इसके ठीक 2 दिन बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। हल से अर्थ होता है कि मतलब जो कहानी सुनी जाती है, हल से अर्थ होता है कि हल से जुड़ी चीज़ें इस दिन नहीं खाई जाती हैं। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनने जा रहे हैं हल षष्ठी की कथा। उससे पहले आप सभी को हल षष्ठी की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से दे रही हूँ। भगवान बलराम आप सभी की रक्षा करें। हल षष्ठी को चंद्र षष्ठी या बलदेव छठी या रागन पूरब या द्वापर युग में भगवान बलराम सर्जन के देवता थे। हल षष्ठी या फिर हल छठ भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। भगवान बलराम के जन्म दिवस के रूप में हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान बलराम यानी शेषनाग जी का आशीर्वाद मिलता है। इस शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। इस व्रत को करने से संतान बलराम की तरह ही बलशाली होती है। हल षष्ठी का व्रत करने और कथा सुनने से संतान को लंबी आयु, सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत में हल की जो और बेल की पूजा करने का महत्व होता है। इस दिन हल से उत्पन्न अन्न और फल नहीं खाए जाते हैं। इस दिन गाय के दूध का सेवन या इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस दिन भैंस का दूध का मतलब भोजन किया जाता है। चाय व कुछ भी दूध में या दही में जो भी प्रयोग होता है वह भैंस के दूध का ही होता है। इस दिन झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हल षष्ठी के भगवान शिव और पूरे शिव परिवार के अर्थात भगवान शिव, माता पार्वती, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि बुद्धि सहित गणेश जी, भगवान कार्तिकेय, माता शोक सुंदरी, इनका भी पूजन किया जाता है। इनके अलावा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तथा हल षष्ठी माता की विशेष पूजा की जाती है। हल षष्ठी देवी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण इन्हें हल षष्ठी देवी कहते हैं। इन्हें षष्ठी देवी कहते हैं। बच्चों की अधिष्ठात्री होने से भगवान विष्णु माया होने के कारण यह विष्णु माया भी कही जाती है। यह ब्रह्मा जी की मानसिक कन्या है, इसलिए मातृका में इन्हें देव सेना नाम से भी जानते हैं। भगवान स्कंद की प्राण प्रिय पत्नी होने के कारण यह स्कंद प्रिय कहलाती हैं। ये देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों को खुशी देने वाली, बच्चों की रक्षा करने वाली, पोषिका और योग बल के प्रभाव से यह सदैव बच्चों से समीप स्थित रहती है। इन देवी के संदर्भ में एक कथा प्रचलित होती है। कथा के अनुसार स्वयं भू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए थे। योगी होने के कारण विवाह नहीं हो रहा था, किंतु ब्रह्म जी का आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की एक कन्या से विवाह किया गया। परंतु बहुत समय बीत जाने के बाद कोई संतान नहीं हुई। तब राजा प्रेत ने कश्यप ऋषि को बुलाकर पुत्र यज्ञ करवाया। पुत्र अग्नि में एक चरु प्रकट हुआ, जिसे राजा ने अपनी रानी मलिका को दिया। उस चरु के खीर खाने पर रानी गर्भवती हुई, लेकिन समय आने पर उसकी वह संतान मर जाती हैं। 12 वर्ष इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं। 12 वर्ष के बाद रानी ने एक दिव्य सुरंग कांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, लेकिन सुरांग सुंदर होने पर भी वह बालक अन्य बालकों की तरह जीवित नहीं रह पाया। इस पर राजा रानी बहुत दुखी हुए। राजा ने अपने उसे मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर शमशान की ओर जाने का निश्चय किया। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखित होकर रोने लगा। स्वयं के प्राण तक लेने को तत्पर हो गया। उसका सारा ज्ञान राजा को हो गया। तभी सहसा राजा को एक दिव्य विमान दिखाई दिया, तो कि श्रेष्ठ मणियों से बना हुआ था। उस विमान में एक सुंदर, मनोहर, प्रसन्न वंदन श्वेत चंपा जैसे वर्ण वाली नव यमुना विराजमान थी। उन्हें देखते ही राजा अपने सब दुख भूलकर मरे हुए बालक को पृथ्वी पर रखकर उनके पास गए और पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हैं? किसकी पुत्री हो और किसकी पत्नी हैं? तब वह देवी कहने लगी, राजन, मैं ब्रह्मा जी की मानसी कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय से विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिय हूँ। मैं पुत्रहीनों को पुत्र और पत्नीहीनों को पत्नी, धनहीनों को धन और कर्मवाच्य पूजन करो और सर्वत्र कराओ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र शीघ्र जीवित हो जाएगा, परम प्रतापी होगा, 100
स्तंभ यज्ञ करेगा, यह सुव्रत नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती। उधर राजा प्रियव्रत अपनी संतान को जीवित देखकर प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापस आ जाता है। नगर में खूब खुशियां मनाई जाती। बालक के जन्म में छठे दिन सूतिका ग्रह में षष्ठी माता का जन्म पूजन किया जाता है। आनंद उत्सव मनाया जाता है। उसी दिन से पूरे संसार में छठी का आयोजन किया जाता है। छठी की परंपरा चली है। इस प्रकार है अर्थात शिव परिवार से होने के कारण यह देवी हर छठ और यह व्रत हल षष्ठी के दिन करने के कारण इसे हल षष्ठी कहा जाता है। इस विषय में भी कथाएं प्रचलित है। दूसरी कथा है कि मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के विदा कराकर ले आया था। तभी आकाशवाणी से वचन सुनकर देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, यह सुनकर यह जानकर उसने बहुत अपने बहनों और अपनी बहन को कारागार में डाल देता। उसी समय वसुकी देव के 6 पुत्र को एक एक करके कंस ने मार डाला। तब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया। तब देव ऋषि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुँचे तो उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी के व्रत करने की सलाह दी। देवी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा कथा पूछी। तब नारद जी ने पुरातन इतिहास कहना शुरू किया। चंद्रवन का एक राजा हुआ जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए तालाब खुदवाया था, किंतु उसमें जल नहीं रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते से जाते हुए सूखे तालाब को देखकर प्यास के मारे राजा को गालियां देते जाते हैं। इस संसार को सुनकर राजा दुखी हो गया। मैंने तालाब खुदवाया, मेरा तो धर्म और कर्म दोनों ही व्यर्थ हो गए हैं। उसी दिन रात के समय राजा को स्वप्न में वरुण देव दर्शन दिए। कहा कि हे राजन, अगर तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में अपने पौत्र की बलि तालाब में दोगे तो वह तलाई भर जाएगी पानी से। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात अपने पुत्र से बताता है। कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, परंतु मैं अपने पौत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होती राजकुमार तक पहुंच गई। वह सोचने लगा कि अगर मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाता है तब लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार खुद ही अपनी बलि देने तालाब में पहुंच जाता है। अब वह तालाब पानी से तलाई भर जाती है। जल के जीवन से तालाब भर गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने के राजा दुखी होकर वन को चला जाता है। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिन्होंने देखकर राजा ने उन्हें पूछा, तुम कौन हो, क्या व्रत कर रही हो, इसके करने से क्या होता है। पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बताया। उसे सुनकर राजा वापस नगर को आ जाता है। फिर उसने अपनी रानी के साथ मिलकर उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र वह राजकुमार तालाब से जीवित बाहर निकल आया। तब राजा परिवार सहित हल षष्ठी माता की पूजा करने लगा, व्रत करने लगा। हल षष्ठी माता का जयकारा कर सुखपूर्वक जीवन निवास करने लगा। हल षष्ठी की कथा देव ऋषि नारद जी ने देवकी जी को सुनाई थी और नारद जी ने देवकी जी से हल षष्ठी व्रत की अन्य कथाएं भी बताई थी। देवकी उज्जैनी नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती था, दूसरी का नाम मानव रेवती। कोई संतान नहीं थी, जबकि मानव के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सौतेले के बच्चों को देखकर हमेशा ईर्ष्या करती थी, उनके पुत्र को मारने का प्रयास करती थी। एक दिन उन्होंने मानव को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ लोग मुझसे मिलने थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानव बहुत दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम जल्दी से अपने पिता से मिलने चली जाओ, तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारे बच्चों को ध्यान से रखूंगी। सौतन की बात सोचकर वह अपने माँ और पिताजी से मिलने चली जाती। बच्चों को रेवती के हाथों को सुरक्षित कर छोप जाती है। मानती पिता से मिलने के मायके चली गई। उधर रेवती बच्चों को मारने का सोचा, मौका देख रही थी। दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। मानव और जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देकर पिता ने अपनी सौतन की कई बातों कहने के बाद उनकी कुशल मंगल पूछने लगी। अब मानव के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को वापस जाने को कहा, किंतु मानव की माता ने कहा कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता का व्रत है, आज का दिन है, इसलिए तुम अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर सकती हो। कर लो, आज की जगह कल चली जाना। सलाह मानकर मानव पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण करती। दूसरे दिन अपने घर को जाने के लिए निकल जाती। वहीं जंगल पड़ा था, वहाँ उसने अपने बच्चों को खेलता देखा तो उनसे पूछा कि तुम लोग
कहाँ कैसे पहुँचे? तब उन बालकों ने बताया कि माँ, आपने चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर फेंक दिया था, तभी एक दूसरी स्त्री आकर हमें फिर से जिंदा कर दी। अब मानव को समझते हुए देर नहीं लगी। वे सब माता हलषष्ठी कृपा से ही संभव हुआ है। वह माता हलषष्ठी जयकारा करती हुई अपने घर को आ जाती। नगर में मानव के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर माता हलषष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां अब हलषष्ठी का व्रत करने लगी। नारद जी से देवकी से हलषष्ठी व्रत की एक और कहानी प्रारंभ की। देवकी ने दक्षिण में एक सुंदर नगर है। एक बनिया अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहता। दोनों पति पत्नी स्वभाव में बहुत अच्छे थे, संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती, किंतु दुर्भाग्यवश उसकी संतानें कुछ समय बाद मर जाती थी। इस प्रकार एक एक करके बनिए की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए मरने की इच्छा से घर को छोड़कर वन की ओर चले जाते हैं। जंगल में एक साधु महाराज उनसे भेंट हुई। उन्होंने साधु महाराज से पूछा, आपका सारा दुख गए सुना है। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिए की संतानें क्यों मर रही है। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोगों तक ढूंढ आए, लेकिन वह बनिए के बच्चे नहीं दिखे। वह साधु ब्रह्मलोक को गए। साधु ने बनिए की सारी संतानों को देखकर अपने माता पिता के पास वापस लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना कर दिया। कहा कि मुनिवर, इससे पहले हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद कर उनके पास जाए। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हुए हैं, इसलिए अब हम वापस नहीं आएंगे। वह बात जानकर साधु ने उन्हें बनिए को शीघ्र दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उपाय बताया। तब उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया उसकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत करती है, पूजन करती, कथा सुनती है, अपने पुत्र को व्रत के बाद जल से भीगा हुआ कपड़ा अर्थात पोता लगाए, तो उनका वह बालक दीर्घायु का होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आकर बनिए से हलषष्ठी की कथा, नियम आदि के बारे में बतलाता है। साधु से विधि विधान को जानकर दोनों पति पत्नी घर आ गए। समय बीतने के बाद हलषष्ठी का दिन आया। व्रत रखा। उन दोनों पति पत्नी ने संतान प्राप्ति पर मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिए की पत्नी गर्भवती हुई। उसने एक सुंदर स्वस्थ संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु से बताए अनुसार पुत्र का पोता मारा और माता की कृपा से अब उनकी संतान दीर्घी रहने लगी। बनिया का परिवार हंसी खुशी रहने लगा, साथ जीवन यापन करने लगा। प्रिय माताओं बहनों, संतान की दीर्घायु, उनके सुखद जीवन के लिए सुखद भविष्य की कामना से एक और कथा का श्रवण करें। वह कथा महाभारत काल से ही जुड़ी हुई है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, दुखी होकर कहा कि हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के बनने के बाद शोक संतप्त हो गई है। अभिमन्यु की मरने के बाद शोक संतप्त हो गई है। वह अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने गर्भ की संतान ही ब्रह्मास्त्र के तेज से दंग हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को ही निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी ने अपनी 5 पुत्रों के बारे में जानने से अति दुखी हुई। हे केशव, इसलिए इस महादुष्ट से मुक्ति पाने का कोई तो उपाय होगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस व्रत को करती हैं, गर्भ का निश्चेत शिशु पुनः जीवित हो जाता है। वह व्रत तो भाद्रपद की कृष्ण षष्ठी को किया जाता है। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु शोक के महादुख से मुक्ति देने वाला होता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण भगवान ने राजा युधिष्ठिर को कथा सुनाई। पूर्व समय में सुभद्रा नाम का एक राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को हस्ती नाम का एक पुत्र हुआ। एक बार राजकुमार हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाव वन से हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक मगरमच्छ उसे पकड़ने के लिए आता है, उसे जल के अंदर ले जाता। उसकी सूचना धाय माँ से जाकर पता चली, रानी सुवर्णा से कही सुनाई। तब रानी ने क्रोधवश से धाय के पुत्र को ही धधकती हुई आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन में चली गई। वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखे तिनके, धान, मेवा आदि को
जो मिलता खा लेती। मंदिर में विराजित भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, कार्तिक भगवान की पूजा करती, समय बिताने लगी। उधर नगरी में एक अद्भुत घटना हुई। धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। वह खबर पूरे नगर में फैल गई। राजा रानी के पास भी पहुंच गई। उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहित से पूछा। तभी सौभाग्य से कहा दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी के ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा। तब दुर्वासा मुझ ने कहा कि हे राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत करती हैं। वह सब उसी व्रत का प्रभाव है। जब राजा रानी सभी नगरी वासियों के साथ दुर्वासा के सहयोग से उस जंगल में धाय के पास पहुंचे, व्रत के विषय में जानकारी ली, तब धाय ने कहा कि हे राजन, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी हूँ। व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और स्वामी कार्तिक की पूजन करती हूँ। सूखे तिनके, धान्य, महुआ आदि खाकर रहती हूँ। तब एक दिन रात में मुझे पूरे शिव परिवार के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। भगवान शिव ने मुझे ऐसा वरदान दिया कि अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा। तब दुर्वासा ने हर षष्ठ व्रत की संपूर्ण विधि बतला दी। राजा रानी ने हरषष्ठी महिमा को जानकर व्रत की धारण किया। व्रत के प्रभाव से राजा का पुत्र हस्ती ग्रह के चंगुल से छूटकर आ जाता है, वापस नगर को आ जाता है। अपने पुत्र को सकुशल पाकर राजा रानी बड़े खुशी होते हैं। धाय पुत्र के पास प्रसन्न होकर वहां आती है। बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी होता है और अपने नाम से हस्तिनापुर नगर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से षष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहने, धर्मराज, हल षष्ठी व्रत की कथा सबसे पहले नारद जी ने सुनकर मेरी माता देवकी ने इस व्रत को किया था। सबसे पहले मेरी माता देवकी ने इस व्रत को किया। इससे प्रभाव से उनकी आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा कराया गया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया। वर्षों के बाद बालक का जन्म हुआ तो जो बाद में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब सुने हल षष्ठी व्रत की मुख्य कथा। प्राचीन समय में एक ग्वालिनी थी। उसका प्रसव काल अत्यंत नजदीक आ रहा था। वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। दूसरी ओर उसका मन गोरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि अगर मुझे प्रसव हो गया तो मैं दूध दही कैसे बेचने जाऊंगी, बेकार हो जाएगा। सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रख लिए और बेचने के लिए चली गई। किंतु थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे अत्यंत तीव्र पीड़ा शुरू हो गई। वह रबरी की ओट में चली गई और वहाँ उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को वहीं छोड़कर पास में गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस से मिश्री दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे लोगों को बेच दिया। उधर जिस झड़ बेरी के नीचे उसने बच्चे को जन्म दिया था, उसके पास खेत में एक किसान हल चलाता था। अचानक उसने बैल भड़क उठे और हल का जो जोतने वाला होता है उसके शरीर पर घुस गया। वह नवजात बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर उसने हिम्मत और धैर्य से काम किया। उसने झड़ बेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगवा दिए। उसे वहीं छोड़ चला गया और थोड़े समय बाद वह ग्वालिन दूध दही बेचकर आती हैं। देखती हैं कि अपने बच्चे को ऐसी दशा देकर उसे समझ में आ गई कि यह हल षष्ठी माता का ही काम, पापों की सजा है, मेरे पापों की सजा है। वह सोचने लगे अगर आज मैं झूठ बोलकर गाय का दूध बेचकर आई, गाय का दूध बोलकर मैं भैंस का दूध बोलकर गाय का दूध बेचकर आई, मतलब गाँव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट किया है मैंने, मेरे बच्चों की यह दशा हो गई है, इसलिए मुझे लौटकर सारी बातें गाँव वालों को बता देनी चाहिए। इस पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में वापस पहुंच जाती है। दूध दही बेचा था वही गली गली में घूमकर आवाज़ लगाती हैं और फलस्वरूप मेले दंड का बखान करती हैं। तब स्त्रियों ने सब धर्म रक्षा और उस पर रहम करके उसे क्षमा कर दिया। उसे आशीर्वाद दिया कि बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद देकर जब वह ग्वालिन फिर से झड़ बेरी के नीचे पहुंची तो देखा कि आश्चर्यचकित रह गई। उसका पुत्र जीवित अवस्था में था। तभी उसे स्वार्थ के लिए झूठे बोलने को ब्रह्मा हत्या के समान समझा जाता है। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। खासकर व्रत करते हैं तो उस दिन तो कुछ भी नहीं झूठ बोलना चाहिए। हल षष्ठी व्रत की कथाएँ
अब आप विधि विधान के साथ भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी से ही व्रत का नियम शुरू कर सकते हैं। एक समय साथ ही भोजन करें। हल षष्ठी व्रत के संकल्प ने षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो गए। एक बार मतलब आपको क्या भोजन करना है, फिर नया स्वस्थ वस्त्र धारण करें। माताओं को श्रृंगार पूरा करना चाहिए। पूजा की थाली लगाएं। भैंस के गोबर से लेप कर एक बनवाटी तालाब या सगरी बनाएं। इस तालाब में जड़ बेरी और तासु गुल्लर पलास की एक एक टहनी बांधकर उसमें लगाई। इसे हल षष्ठी कहते हैं। फिर तालाब में जल भर दे और तालाब में वरुण देवता का पूजन करें। एक चौकी में मिट्टी से बने हुए शिवजी, माता पार्वती, गणेश, कार्तिक की मूर्ति बनाकर रखनी चाहिए और कागज दीवार पर षष्ठी माता का भैंस से घी से सिंदूर से मूर्ति बनाकर रखे और पूजा स्थल बच्चों का कोई खिलौना रखे। हर षष्ठी के पास में ही श्रृंगार सामग्री रखे। हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा, इसे पोता भी कहते हैं, जो रखे। कलश की स्थापना करे। गौरी गणेश रखे। नवग्रह की स्थापना करे, क्योंकि इस व्रत में हल से जुते हुए किसी भी अनाज का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए आज के दिन चावल से बनी हुई चीज़ें, भैंस का दूध, भैंस के दही, घी का प्रयोग किया जाता है। पूजा में लाई मतलब भुना हुआ या सूखा हुआ महुआ चढ़ाई। व्रत की कथा सुने, आरती करें, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करें। इस दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत पूर्ण करना चाहिए। बच्चों को प्रसाद के रूप में धान ही खिलाए। भुना हुआ महुआ, चना, गेहूँ, अरहर आदि 6 प्रकार के अन्नों से मिलाकर बांटना चाहिए। पूजा करने के बाद अपनी संतान के पीठ वाले भाग में कमर के पास सगरी से जल से भीगा हुआ यह कपड़ा लगाना चाहिए। पोता कहते हैं। अपने आंचल से पूछना चाहिए। इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन महुए की दातुन का प्रयोग करें। भोजन बनाते समय चम्मच के रूप में महुआ के पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए और भोजन के लिए महुआ के पेड़ के पत्ते का डोना बनाना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इस दिन खाने वाली चीज़ों में पचर चावल का भात किया जाता है। हल जूते की उगले वाली चीज़ें जो हल से उगती हैं, उन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। 6 प्रकार की भाजी की सब्जी, भैंस, दूध, दही, घी का सेंधा, नमक आदि डालकर किया जाता है। बच्चे, बूढ़े, जानवरों को भोजन जरूर करना चाहिए और हल षष्ठी के दिन भूमि पर नहीं सोना चाहिए। हल चलने वाली भूमि जमीन का अन्न, फल, साग, सब्जी, अन्य भोज्य पदार्थों का सेवन ना करें। तामसिक भोजन का सेवन ना करें, जैसे लहसुन, प्याज का सेवन ना करें। गाय के दूध, दही, घी को इस दिन प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। बच्चे, बूढ़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। हल षष्ठी की ये थी कथा, पूजा विधि थी। कैसी लगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बलराम भगवान की जय हो, पूरे शिव परिवार की जय हो, साथ में षष्ठी माता की जय हो।